इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेट 15.3, जहां पढ़ेंगे पार्ट बी तर्क शक्ति। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए चिन्हों का स्थान लेने के लिए, चिन्हों का स्थान पे देखिए ये जो नीचे दिया है उसको भरना है। लेने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। इसमें से आंसर इसका क्या होगा? स्टार के जगह पे हमें लगाना है कि इक्वल टू 16 आ जाए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, माइनस गुने भाग, उसके बाद इक्वल टू करोगे तो 7 यहाँ पर आएगा ही। पहले डिवाइड करो, गुना करो, माइनस कर दो, आंसर 16 हाजिर। क्वेश्चन नंबर 52, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहला पद संबंधित है। देखो 13, 19, 6, 196, 9 तो 100, 100, ऐसे रेशियो फिट करोगे तो 100 आंसर आएगा। आप फिट करो, मैंने तो करके चेक कर लिया, आप भी चेक कर लो। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। तो श्रृंखला को पूरा करना 18, 36, 108, 432, 2150, यहाँ पे होगा 12996, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दिन, रात, सुबह का शाम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, एक निश्चित कूट में सैक को आरजे बीजे के रूप में लिखा जाता है। उस कूट में अमाउंट कैसे कूटबद्ध किया जाता है? तो उसमें अमाउंट को कूटबद्ध करने के लिए है ZLNTMS, आंसर ए। 56, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। TRPNL, तो आगे का ऑप्शन क्या हो सकता है? आगे का ऑप्शन होगा JH, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद से पहला पद संबंधित है। जैसे में देख लो, मेट, नेट, फैट, तो फैट के आगे क्या हो सकता है? एम के बाद नेट है तो फैट, इसमें क्या होगा? एफ के जगह पर यू लगा दो, ऐड कर दो। यहाँ पर कैट भी हो सकता है, जेट भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है, लेकिन आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर UATE आने वाला है। 57 का डी। क्वेश्चन नंबर 58, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। बैग, ठेला, टोकरी और कटोरा। तो बैग छोटा जिसमें सामान ले जाते हैं, ठेला बड़ा हो गया, टोकरी छोटा और कटोरा भी छोटा। तो असंगत कौन सा है इसमें से? ठेला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से सामान्य हैं जबकि एक अलग है। असंगत विकल्प का चयन करें। तो असंगत विकल्प हो जाएगा 36 माइनस 59, याद रहेगा? याद नहीं, इसको सॉल्व करना है। ऐसे ये रीजनिंग का ही सवाल है। रीजनिंग जो भी अच्छे से पढ़े हुए थे, और रीजनिंग पढ़ना तो भाई, रीजनिंग पढ़ गए ना तो सारा टेंशन भूल जाओ। ये असंगत, संगत, ये सब चीज उसमें दिया रहता है। और एक असंगत और संगत का कोड भी होता है, जो एक किताब है उसको आप पढ़ लो। मैं डिस्क्रिप्शन में वो कोड बुक का नाम दे दूंगा, लेकिन वो आपको जाकर लाना पड़ेगा बुक स्टोर से, स्टेशनरी हाउस शॉप। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता है। तो 52, 56, 65, 81, 6, तो आगे का होगा 142। अब देखो 61 नंबर है। बॉक्स बनाने के लिए निम्नलिखित आकृति को मोड़ा जाता है। जितना आकृति है उसको मोड़ा जाता है के विपरीत फलक कौन सा चिन्ह दिखाई देगा? अगर सबको मोड़ा जाता है तो कौन सा फलक
दिखाई देने वाला है। ये देखो यहाँ पर इसको मोड़ना है, इसके विपरीत फलक कौन सा चिन्ह दिखाई देगा? यहाँ पर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से देख लो ऊपर, ये जो चीज है साइन, अब इसको अगर मोड़ते हो तो मोड़ने के बाद ये तो यहाँ पा जाएगा, और यहाँ का ही साइन चाहिए ना, यहाँ पाने वाला है प्लस, आंसर डी। चलिए आगे 62 नंबर क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देश भारत, तो दिल्ली क्या है, राजधानी। बी डायरेक्ट आंसर करेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 63, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर जो लुप्त संख्या है उसको ज्ञात करना है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 26। सॉल्व करो आप, और सॉल्व करके कमेंट में बताना कि इतना आंसर आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 64, उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण में बाईं ओर, दर्पण में बाईं मतलब लेफ्ट साइड में बाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। देखो यार, कहीं भी रखो, शीशा के सामने रखोगे तो उसको उल्टा कर ही देगा। क्या कर देगा? उसको उल्टा कर ही देगा। तो बुक में आंसर दिया है 64 नंबर है, बुक में आंसर दिया है ए, लेकिन ए हम गलत बोलते हैं, ये नहीं होगा। अब बताते हैं क्यों नहीं होगा। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, ये जो पूंछ है इसका टेढ़ा है, नहीं है टेढ़ा, टेढ़ा इसका है तो ये नहीं होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखो ये सेम वही पोस्चर है, लेकिन यहाँ पर इसको टेढ़ा कर दिया है, ये जो पूंछ है, लेकिन यहाँ पर सीधा है, तो इसको सीधा वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य नहीं है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्राप्त होता हो, या निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो कथन आपको इसमें से सिलेक्ट करना है। कुछ चमचे गिलास हैं, गलत है भाई, कथन ही गलत है। सभी टेढ़ी चम्मच है, हाँ सभी चम्मच टेढ़ा ही होता है। कुछ टेढ़ी गिलास है और कुछ गिलासें टेढ़ी है। देखो इसका आंसर हो जाएगा न निष्कर्ष 1 और न 2 अनुसरण करता है, कोई किसी का अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार एक कागज को मोड़ कर काटा जाता है, एक कागज को मोड़ कर काटा जाता है, इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति दिखाई देगी। अब देखो बीच से मोड़े, बीच से मोड़ने के बाद फिर मोड़े, फिर मोड़ने के बाद नीचे से 2 पोंछ काट दिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें कौन सी आकृति दिखाई देने वाली है, ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेना। देखो यहां से मोड़ दिए, फिर यहां से मोड़ दिए, फिर हम इसको यहां से कट कर दिए, फिर हमें कौन सी आकृति दिखाई देगी, यहां से आकृति सिलेक्ट करो। तो ये सीधा एक जैसा थोड़ी मोड़ना है, अब इधर से भी मोड़ना है, इधर से भी मोड़ना है, इधर से भी मोड़ना है, उसके बाद इसको कट करना है, तो इधर से लेकर इधर तक जाने वाला है। अब देखो इसमें सिलेक्ट करो ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 67, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। तो सर्वोत्तम दर्शाने वाला कपड़े, टी शर्ट, पतलून, ट्राउजर, पतलून को ट्राउजर, पतलून मतलब चड्डी, तो कपड़े, टी शर्ट और ट्राउजर तीनों को एक रूप में दर्शाता हो, तो ऐसा इसमें से कौन सा साइन हो सकता है। तो कपड़े मतलब क्या, एक समूह कपड़ा का, उसमें टी शर्ट आ गया, पतलून आ गया, पैंट आ गया, ट्राउजर आ गया, चाहे जो आ गया, ये कपड़ा के अंदर में ना आता है, तो ये ले लो, क्योंकि कपड़ा मेन है, बाकी सब तो पार्ट है, कपड़े का भाग है।
क्वेश्चन नंबर 78, सॉरी 78 नहीं 68, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई है आकृति को पूरा कर, सॉरी इसमें से है कि इस आकृति को पूरा करने के लिए कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देखो पहला है यहाँ पर कट मारो, फिर एक कट बीच से ले जाओ, फिर उसके बाद से ये गोला घेर दो, इधर से इधर का गोला घेर दो, इधर का गोला घेर दो, फिर उसके बाद से क्या करना है, इसमें एगो पोंछ दो गो इसमें बन रहा है, तो ऐसा ही आकृति हमें खोजना है। तो ऐसा ही आकृति खोजेंगे तो देखो हमें 3 पॉइंट चाहिए था, तो 3 पॉइंट 1 2 3 यहाँ पर है, बी में यहाँ पर भी है, इसमें नहीं है, तो इस दोनों में सेलेक्ट करना है। ये लाइन था वहां पर है, ये लाइन भी देखो है इधर, और ये 2 को पॉइंट भी है, तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि बी सबसे मेल खाता है, तो इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, 6 बच्चे उत्तर की ओर मुख करके 2 पंक्तियों में बैठे हैं, 2 लाइन में, उनके नाम है फूजी, यूकेन, यश और क्रिस। उसके बाद है चार्ली, मैक। 2 लाइन है ना, तो एक लाइन में फूजी, यूकेन, यम है, और दूसरे लाइन में क्रिस, चार्ली, मैक है। फूजी और मैक तिरछे विपरीत बैठे हैं, तिरछा मतलब एक इधर देखो उसी लाइन के सबसे लास्ट में तिरछा। यूकेन ऊपर वाली पंक्ति में बैठा है और फूजी के तुरंत दाएं है, फूजी के तुरंत दाएं है मतलब ठीक दाएं में बैठा है। क्रिस मैक के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जबकि यम और क्रिस सामने समान मतलब समान पंक्ति में बैठे हैं, जैसे जैसे लाइन हो गया उसी में वो बैठे हैं। तो यम के तिरछे विपरीत कौन बैठा है, तो बताना है यम के तिरछे विपरीत में कौन बैठा है, तो क्रिस बैठा है, बी। क्वेश्चन नंबर 70, नीचे दिए गए कथनों के बाद 3 निष्कर्ष हैं, निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों में दी गई जानकारी को पूरा करते हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं कमजोर हैं, कुछ कमजोर स्त्रियां हैं, यह भी सही है। सभी स्त्रियां लोहा हैं, ये गलत है। सभी लोहा सोना है, गलत है। ये 2 हो सकता है, कुछ कमजोर स्त्रियां हैं और कुछ महिलाएं कमजोर हैं, ये 2 सही इसमें से हो सकता है। अब निष्कर्ष, कुछ कमजोर लोहा है, गलत। कुछ सोना कमजोर है, गलत। कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं, कुछ महिलाएं स्त्रियां हैं, अरे महिला को तो स्त्री बोला जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। क्या करता है, 1 और 2 अनुसरण करता है और ऊपर वाले लाइन से जाकर मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। ये प्रश्न आकृति हमें ढूंढना है, तो ढूंढना क्या है, डायरेक्ट हमें दिख ही रहा है यहाँ पे। ए में ऑप्शन सिलेक्ट करो तो ए में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए को चूज करो। दिखा, नहीं दिखा, मेरे को लगना पड़ेगा क्या इसमें दिखाने के लिए। ढूंढ लिए कि नहीं अभी तक, देखो मैं ढूंढ के दिखाता हूं। इसमें इसका चूज करना है, इसमें देखो ये बीच से हो गया, एक लाइन ये गया और एक लाइन ये आया और ठीक ये खींच दिया गया, तो ये मेल खा गया। तो इसका ऑप्शन कौन होना चाहिए, इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, 35 बच्चों की एक कक्षा में 35 बच्चे हैं। अमेया की रैंक ऊपर से 6वीं है, ऊपर से 6 नंबर उसका रैंक है। एनी अमेया से 7 रैंक नीचे है, तो 6 या 7 कितना होता है, 7 रैंक नीचे है, 6 12, उसका रोल नंबर 13 पर होगा। एनी के रैंक नीचे से क्या है और नीचे से उसका रैंक बताना है। 13 तो इस तरह हो गया, अब 35 में से 13 घटा लो, तो 35 में से 13 घटाओगे तो ऑप्शन कितना आएगा, 22 कैसे आएगा,
22 कैसे नहीं आएगा? 35 है ना, तो 15 है, तो 15 15 20 हो गया, 35 25 15 20 और 2 22, ऑप्शन 22 आ गया। इतना सिंपल तो है। क्वेश्चन नंबर 73, दिए गए आकृति श्रृंखला में, जो आकृति दिया गया श्रृंखला में आगे आने वाला विकल्प कौन चुने? मतलब यहाँ पर जो विकल्प आएगा इसको चुनना है। यहाँ पर इसको विकल्प चुनेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। देखो प्रश्न फिर से आप देख लो, ये गया ऊपर, फिर नीचे, ट्रिपल लाइन हो गया। अब इस आकृति को मेल खिलाते हुए ही ऊपर का लाइन हमें चुनना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन आप अपने अनुसार से ही बता सकते हैं, लेकिन बुक के अनुसार से ऑप्शन होता है इसका डी, क्योंकि 3 लाइन भी है और 1 लाइन ऊपर चला जाता है, इसलिए डी। क्योंकि देखो 2 हो गया तो एक नीचे है एक ऊपर है, 3 है तो एक नीचे है तो एक ऊपर होना चाहिए, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 74, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक वृत्ताकार मेज, गोल जो मेज है, गोल टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ए और बी केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं बीच में, और जबकि अन्य 6 व्यक्ति केंद्र के विपरीत मुख किए हुए हैं। ए एच के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, डी जी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, जी न, बी न ही, जी न, बी न ही ए का निकटतम पड़ोसी है, जी बी ही ए का निकटतम पड़ोसी है, ई और एफ तुरंत पड़ोसी हैं, तुरंत मतलब बगल में बैठे, तुरंत पड़ोसी हैं और केंद्र के विपरीत मुख किए हुए हैं। तो डी के सापेक्ष सी का क्या स्थान है? तो डी के सामने सी का स्थान क्या हो सकता है? तो डी के सामने सी का स्थान है कौन सा? बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 75 है, इस विकल्प में इस लुप्त श्रृंखला को हमें भरना है। तो ये सुडोक जैसा सवाल है, इसको भरने के लिए हमें क्या ऑप्शन चूज करना पड़ेगा? सिलेक्ट करो और ऑप्शन आप यहां पर चूज करो। इसका ऑप्शन हो जाएगा 80। आपको बनाकर सॉल्व करके इसको बताना है कि कमेंट में कि इसका आंसर 80 आया कि नहीं आया। 25 क्वेश्चन का प्रतिदिन सेट खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में सेट 15.4 के साथ। तब पढ़ेंगे पाठ से संख्यात्मक योग्यता। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन के नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, वरना आप कमेंट कर सकते हैं।